नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बॉलीवुड एक ऐसी जगह जहां लोग रियल लाइफ भी जीते हैं और रील भी। वैसे तो ग्लैमर और अभिनय की दुनिया में चमकना तमाम युवाओं का ख्वाब होता है, लेकिन हर कोई उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे बहुत ही कम ही सितारे होते हैं जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल किया हो, और उन्हीं में से एक है 90 के दशक के वो सुपरस्टार जिन्होंने पूरे देश के युवाओं को आशिकी करना सिखाया। और जब ऐसा लगा कि लोग इन्हें भूलने लगे हैं, तो सेलिब्रिटी शो बिग बॉस में बतौर पार्टिसिपेंट बनकर धमाकेदार वापसी की और विनर बनकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं आशिकी बॉय और बिग बॉस सीजन 1 के विनर रहे राहुल रॉय जी की, जो कि आज न्यूज इंडिया के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। और आपको बता दें, हमारे साथ मौजूद है एक और उभरते हुए कलाकार। इन्होंने भी इस फिल्म जगत में अपना काफ़ी नाम कमाया। हमारे साथ हैं ताहिर कमाल खान, जिन्होंने मराठी, हिंदी और पंजाबी सिनेमा में कई अच्छा काम करा है, और साथ ही साथ म्यूजिक एल्बम में भी इन्होंने काम करा है। दोनों ही सितारे आज हमारे साथ में मौजूद हैं। और तीसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं निम्स यूनिवर्सिटी के रिलेशन हेड डॉक्टर स्वर्णलता जी, जो कि यूएसए में रहती है और निम्स यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल मामलों का पूरा काम देखती है। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, बहुत शुक्रिया आयुषी, थैंक यू। राहुल जी, सबसे पहले आपके पास हम मानना चाहेंगे, जिस प्रकार से कहा जाता है कि आशिकी करना 90 के दशक में आपने ही सिखाया लोगों को, और इतनी ज़बरदस्त आपने उसमें अभिनय किया कि लोग बाग उस फिल्म के इतने दीवाने हो चुके हैं, आज तक भी उसके गानों को भूले नहीं हैं लोग। और यही शायद सबसे बड़ी वजह है कि उसका वापस से रीमेक बना, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने पुरानी आशिकी को ही ज़्यादा बेहतर बनाया। ये सब जब आप सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है, इतने सालों बाद भी लोगों के दिल में और उनके गानों में जो वो आशिकी के सुनते हैं आप आज भी हैं? उमंग, ऐसा है कि बहुत लोग हैं जो पूछते हैं कि राहुल जी इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं जी, आप जैसा एंट्री होनी चाहिए जी। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कभी भी मैंने लाइफ में नहीं सोचा था कि जब मैं भट्ट साहब को मिला था जी, कि मैं एक फ़िल्म स्टार बनना चाहता हूं, फिल्म एक्टर बनना चाहता हूं। ये जब मैं शूटिंग कर रहा था जी, और भट्ट साहब के साथ में था, तब मुझ में वो होने लगे कि मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ, और सीख भी रहा था, उनके साथ काम भी कर रहा था मैं। बट ये कभी नहीं सोचा था कि लोगों का प्यार इतना ज़बरदस्त होगा ग्लोबली, और उस पिक्चर को ऐसे लोग सोचेंगे। कई बार मैं कहता हूँ कि कई एक्टर्स हैं जिनके पास 10 फिल्मों का हिट है, बट मैं मानता हूँ कि मेरी एक फिल्म की जो हिट है, वो फिल्म जो है आशिकी, वो लोगों के 20-25 फिल्मों के हिट के बराबर होता है, जब बल्कि ज़्यादा है। हाँ, हम भी ऐसा मानते हैं, वो एक 20-25 के सर 50-60 फिल्मों से भी ज़्यादा है। और यही वजह है कि जैसे ही आपका नाम आता है, अभी आपने हमारे स्टिंग में भी देखा, आपका नाम दिमाग में आते ही गिटार की वही धुन एकदम से सबको याद आ जाती है। तो मैं चाहे कितनी भी फिल्में कर लूँ, मैंने जुनून की, सपने साजन के, जो भी, लेकिन आज भी लोग वही कहते हैं आशिकी। लॉकडाउन से पहले लंदन में आशिकी के 30 साल जो थे उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था। बहुत ही बड़े तादाद में लोग आए थे मिलने के लिए, मुझे, अन्नू अग्रवाल, कुमार शानू जी को, और आज भी ये सब चल रहा है। एंड मैं मानता हूँ कि अगर वैसा टाइप का स्टार्ट हो जाता है किसी के लिए, ये फिल्म जो है, गाने तो डेफिनेटली यादगार ही रहेंगे, हमेशा इटर्नल रहेंगे, लेकिन ओवर द इयर्स 30 साल में मैं इतने लोगों को मिला हूँ जो कहते हैं कि हमारी भी आशिकी वैसे टाइप की है। बिल्कुल। तो राहुल का जो किरदार मैंने किया था उस फिल्म में, वो राहुल सिर्फ मैं नहीं हूँ, ना जाने कितने करोड़ों लोग वो उस समय के, मैं वो राहुल को रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि उसमें, उस कहानी में लोगों को एक अपनी लव स्टोरी दिखाई दे रही थी। और जब भी ये चीज़ आभास होता है ऑडियंस को, तो फिर वो फिल्म हमेशा अमर रहती है, हमेशा अमर ही है सर। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। और देखो, शिद्दत से काम करो, पैशन होना चाहिए काम करने के लिए। अब 9 साल का गैप लिया था क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया था, फिर मैं वापस आया। अभी 5 फिल्में रेडी हैं रिलीज़ होने के लिए। आगरा नाम की एक फ़िल्म है, सयोनी है, एक अंग्रेज़ी फ़िल्म है डेथ ऑफ एन एम्बेसडर,
अनोखी एक और बायोपिक है, जी। तो अलग अलग हैं, 4 और फिल्में जाएंगी फ्लोर पे। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे काम करने का मौका मिलता है। यकीनन मैं कुछ नए लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं उनसे सीखने को भी मेरे को मिलता है। तो इंडस्ट्री में काम करना बहुत बहुत ही अच्छी चीज़ है। जी। लेकिन कई न्यू कमर जो आते हैं, और ये मैं सालों से बोलता रहा हूँ, मैंने उस टाइम भी जब आशिकी स्टार्ट की थी तो मुझे बताया गया था भट्ट साहब से कि अगर ये रास्ते पे चलना है जी। तो एक बहुत ही लोनली रास्ता है। जी। ये वो रास्ता नहीं है जिसमें आपके परिवार, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ, कोई भी समझ पाएगा कि तुम क्यों करते हो ये काम। जी। और लोगों के सामने जब लोग क्या है ना ट्रोलिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, जी। तो उसका सामना कैसे करते हैं, उसको इफ़ेक्ट क्यों नहीं करने देते हैं। तो मैं हमेशा जो भी न्यू कमर्स आता है और जो भी एक्टिंग स्कूल चला रहे हैं, मैं कहता हूँ टेक्निक और काम सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा मानसिक स्थिति को किस तरीके से मजबूत रखना कि आप भटक ना जाएं, फिसल ना जाएं, कोई आपको इस तरीके से नुकसान ना कर पाए, वो भी एक कोर्स होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग, मेरा ख्याल से गलत भी नहीं है, बट आई थिंक जब वो इंडस्ट्री में आते हैं, सबसे पहला ये होता है मेरे को जल्दी से पैसा बनाना है, जल्दी से नाम कमाना है, मेरे को स्टार जल्दी बनना है, और सब एक टाइमलाइन देते हैं कि 2 साल 3 साल के अंदर। देखिए, इधर कोई कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई किसी का यार दोस्त नहीं है, नथिंग। ये खुद अपने आप पे आपको काम करना पड़ता है। कोई भी काम बड़ा छोटा होता नहीं है, बस पर्दे पे आइए, अच्छा काम कीजिए। लोगों के अंदर अगर आपके लिए वो प्यार आपकी कला के लिए है, एज अ पर्सन है, तो आपको बहुत चांसेस दिए जाएंगे और आप उस मकाम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जब तक आप उस मकाम तक पहुंचते हो और फिर उसको रखना, उसको आगे बढ़ना, मानसिक स्थिति में यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग, टफ और स्ट्रांग एंड वेरी स्ट्रांग, एंड इट्स अ वेरी टफ लाइन, बहुत लोनली लाइन है। लेकिन अगर आप जैसे किसी चीज़ से भी आप प्यार करते हैं, यू मस्ट लव व्हाट यू आर डूइंग। स्टेट पे जाना, फिर वो डायरेक्टर क्या बोलता है, तुम्हारा को एक्टर क्या बोलता है, उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। फोकस ओनली अपने आप पे कि आपको किस तरीके से वो कैरेक्टर को आपको किस दिशा में आगे बढ़ना, बस, नथिंग एल्स। लोगों के कहने से आप कोई बुरा अच्छा नहीं बनते हो। और ये जो घिसी पिटी डायलॉग मैं सुनता रहता हूँ कि मैं तुम्हारी करियर बनाऊंगा, और रबिश, कोई किसी का करियर नहीं बना सकता है। वो प्रोजेक्ट अच्छा बन जाता है, सब चीज़ें तालमेल में होती हैं, तो उसको स्वीकार अगर किया जाता है विद द ऑडियंस, वो हिट एंड फ्लॉप का वही है। यही आपको देखना है कि जो काम आप कर रहे हो, जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, दैट शुड बी गुड। बिल्कुल राहुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और ये एक वाकई में एक बहुत अच्छी सीख भी है, और न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि हर एक उस युवा को जो अपने सपने पूरा करना चाहता है, उसके लिए एक बहुत अच्छी सीख है कि आप सिर्फ अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए, अपना जो मानसिक संतुलन है, क्योंकि इस रिगार्डिंग भी एक सवाल है, आप भी जानते ही होंगे कि किस डायरेक्शन में वो होगा, तो उस मानसिक संतुलन को भी बनाए रखना, मजबूत रखना, और उसी मजबूती के साथ अपने कैरियर को, भले वो किसी भी लाइन का कैरियर हो, उसकी दिशा में सही रास्ते को पकड़ना। और कौन आपके साथ आता है, कौन नहीं आता है, ये हम बाद में सोच लेंगे, पहले हम अपना जो फोकस है उसको हम इधर उधर ना करें। आयुषी, बिल्कुल, जिस तरीके से राहुल सर ने भी यहाँ पर मेंशन किया है कि काफ़ी टफ लाइन बॉलीवुड की होती है, लेकिन अपने अंदर जब वो जुनून होता है, वो काम करने का जुनून होता है, तो कहीं ना कहीं वो सफलता की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ताहिर जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। ताहिर जी, आपने भी बॉलीवुड में कदम रखा है, क्या आपके मन में उस वक्त आया जब बॉलीवुड में आप आना चाहते थे, क्या आपने सोचा, क्योंकि जिस तरीके से सर बार बार उस बात को यहाँ पर रिपीट करें कि डिफिकल्टी बहुत हमें देखने को मिलती है, तो क्या आपने ये सोचा नहीं कि अगर आप एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आप जा रहे हैं, आपको ये सारी डिफिकल्टीज देखने को मिलेगी, कैसे आपके दिमाग में आया बॉलीवुड में आना? और सर माफ़ कीजिएगा, बीच में आपको मैं रोक रहा हूँ, इसमें एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ। जैसे भी राहुल जी ने भी कहा, इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ बातें बताई, और इस समय काफ़ी कुछ चल भी रहा है, तो एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आना, स्ट्रगल करना, और वो भी उस माया नगरी में जिसमें आपाधापी बहुत है, भागम भाग बहुत है, उस समय अपने आप को स्टेबल रखना, अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना, मजबूत रखना, जैसे कि राहुल सर ने कहा, और फिर उसके साथ लगातार अपने फोकस की ओर
अग्रसर रहना, तो क्या लगता है सर अभी तक का आपका सफ़र कैसा रहा? सबसे पहले मैं न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और न्यूज़ इंडिया का भी बहुत बहुत आभार। सौभाग्यशाली हूँ कि राहुल राय जी और आज आपके साथ में काम करने का भी फिल्म में लखनऊ जंक्शन फिल्म हम लोगों ने साथ में की है, बहुत जल्द प्रदर्शित होगी वो, तो सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या है, फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है कि ये अल्लामा इकबाल के शेर के द्वारा मैं वो आपको बता रहा हूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जैसे भैया को उस समय जो एक स्टारडम मिला था, वो स्टारडम हर किसी के नसीब में नहीं होता, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो कलाकार तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन उस तरह का स्टारडम जो भैया को मिला था वो शाहरुख, सलमान, आमिर उस समय पे उनके पास भी नहीं था, बड़े लोगों के पास नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि कलाकार वो होता है जिस कलाकार की नकल दुनिया करने लगी। बाकी तो कलाकार तो बहुत है, लेकिन नकल हर किसी की नहीं होती। तो जैसे कि मैं भैया का तो मैं तो बचपन से फ़ैन हूँ। मैं बड़ा छोटा सा था जब वो गाने गाए जाते थे और गुनगुनाए जाते थे, तो बड़ा सौभाग्य है। और दूसरी बात इंडस्ट्री की ये है कि इंडस्ट्री में काम करना लोहे के चने चबाना जैसा है जी, लोहे के चने चबाने जैसा। शुरू पहले भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है, ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेगा। संघर्ष करना हमारा काम है, हम संघर्ष करते हैं। तो इसके लिए मैं एक लाइन आपको बताता हूँ जी। वो लाइन ये है कि लहरों में नौका पार नहीं होती, लहरों में नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती जी। आज जो जय जयकार है भैया की पूरी दुनिया में, इस जय जयकार के लिए हर एक कलाकार तड़पता है। एक छोटा सा भी कलाकार होगा ना, वो भी इस जय जयकार के लिए तड़पेगा। उसको भी ये तरह की ख्याति प्राप्त नहीं होती, बहुत कम लोगों के नसीब में ये ख्याति है प्राप्त होती है। तो जैसे कि मेरे भी दिल में, जैसे आज मैं भी काफ़ी फिल्में कर चुका हूँ, और मुझे उम्मीद है काफ़ी आपने मेरे काम देखे हैं। मेरी फिल्म आई थी भागते रहो, और इंग्लिश की टाई टाई फिश, दगड़ी चाल मराठी में बहुत बड़ी हिट हुई। क्योंकि माफ़ कीजिएगा आपको रोका बीच में, इंडिया में एक कल्चर है, मतलब पंजाबी सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुने जाते हैं, और आपका एक बार हाँ कर दे पंजाबी सॉन्ग भी काफ़ी लोकप्रिय है। एक बार हाँ करते पंजाबी सॉन्ग एक्चुअली मेरे छोटे भाई को पसंद आया था, तो उसने बोला कि भैया ये सॉन्ग आप बना सकते हो। तो मैंने वो सॉन्ग के ऊपर काम किया, उसको बनने में काफ़ी समय लगा, रिलीज़ हुआ, तो दर्शकों ने खूब प्यार दिया जी। आप लोग देख सकते हैं इंटरनेट पे, वो यूट्यूब पे है, एक बार हाँ कर दे, ताहिर कमाल खान। और अभी जो आपके दिल में रहना है, लॉकडाउन में हमारा सॉन्ग रिलीज़ हुआ। और मैं उम्मीद करता हूँ सबसे मोस्ट अवेटेड जो फिल्म है हमारी, जो सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्म है, उस फिल्म का नाम है दिल्ली बस जी। जैसे कि हमारा पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड जानता है इस कहानी के बारे में। दिल्ली में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, दिल्ली बस के अंदर जो रेप हुआ था, अभी कुछ दिन पहले उन सबको फांसी हुई है जी। सेम डे पे हमारी फिल्म रिलीज होने वाली थी, सेम उसी दिन पे, बस अचानक लॉकडाउन की वजह से फांसी तो हो गई, लेकिन फिल्म रिलीज नहीं हुई। फिल्म इंशाल्लाह तैयार है, बहुत जल्दी आप सब दर्शकों को वो फिल्म हमें देखने को मिलेगी, रियल कहानी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ, जैसे कि आप मेरे हर काम को प्यार देते हैं और आशीर्वाद देते हैं, उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मेरे आने वाले सभी कामों को प्यार देंगे। लखनऊ जंक्शन को भी इसी तरह प्यार देंगे, जो माय लविंग लीजेंड सुपरस्टार के साथ में मुझे करने का सौभाग्य मिला जी। और दिल्ली बस को आने वाले काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, अनटाइटल फिल्म है, और खूब प्यार देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ सभी दर्शकों से। तो जैसे कि आज राहुल राय जी को पूरा वर्ल्ड इतना प्यार देता है, तो मैं भी वही उम्मीद करता हूँ कि इनके थोड़ी सी चरणों की धूल भी मुझे माथे पे लग जाए, तो मैं उसको बहुत बड़ी बात समझूंगा जी। सर एक रिक्वेस्ट हो जाए, कोई राहुल सर का कोई फेमस सॉन्ग जो आपको बहुत पसंद हो, आप हमारे दर्शकों के लिए गा के सुना दें।
आशिकी का जो मेन गाना है, भैया साथ में हो जाए। आप करो, आप करो। जो तेरी आशिकी पसंद आई, जो अभी अभी गाना मतलब इनका रिलीज हुआ था, मेरे मुंह पे नहीं आ रहा, लेकिन गाना एक्चुअली मुझे पूरा याद है। अभी मुंह पे नहीं आ रहा, अगर थोड़ा सा एक शब्द आप गुनगुना देंगे तो मुझे तुरंत याद आ जाएगा। कोई गुनगुना सकता है जरा एक शब्द? आशिकी तेरी, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे, मुझे तेरी आशिकी पसंद आए। क्या गाना था, मुझे आज भी पसंद है। ये आशिकी मुझे आज भी पसंद है, कल भी पसंद थी और बचपन में भी पसंद है। जी जी जी।